हेलो एवरीवन। आज हम लोग AKTU में आने वाले जो TOC का है यूनिट 4 पुश डाउन ऑटोमेटा देखेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है? सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो होता है उसमें हम स्टैक यूज़ करते हैं। स्टैक कैसे यूज़ किया जाता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो बस बेसिक सा बताया गया है कि इसमें इनपुट स्टेप होता है और स्टैक यूज़ होता है, फाइनाइट कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है, इससे बस यही लॉजिक निकलता है कि हम अपने PDA में स्टैक यूज़ करेंगे। वो स्टैक कैसे यूज़ करना है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ये रहा पुश डाउन ऑटोमेटा का डेफिनेशन। पुश डाउन ऑटोमेटा में भी 7 टपल होते हैं, क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ एंड जेड नॉट। अब ये सब होते क्या हैं? तो जो क्यू होता है वो नॉन इम्पटी सेट होता है, जैसा कि हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में भी देख चुके हैं। सिग्मा जो होता है वो नॉन इम्पटी सेट ऑफ इनपुट सिंबल होता है, यानी कि इनपुट सिंबल में जो नॉन इम्पटी सेट होते हैं लाइक ए बी, स्मॉल ए बी या फिर क्यू नॉट, क्यू वन, ये सब ये सिग्मा से डिनोट किए जाते हैं। टाउ जो होता है वो पुश डाउन सिंबल होता है, जैसा कि अभी हम लोग पुश करते हुए जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि टाउ कैसे यूज़ हो रहा है। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट होता है और जेड नॉट जो होता है वो स्टैक का इनिशियल स्टेट होता है। एंड डेल्टा ट्रांजिशन होता है, जैसा कि रेगुलर लैंग्वेज में भी होता था। तो यहाँ पे ये होता कैसे यूज होता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ PDA L इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे PDA कंस्ट्रक्ट करेंगे इस गिवन लैंग्वेज के लिए, जो कि है A की पावर n B की पावर n। इसके लिए अब हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने से पहले हमें स्टैक में, जैसे कोई स्टैक है, इसमें सबसे पहले इनपुट जेड नॉट होता है, यानी कि अगर इसमें अब हम ए पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट। टॉप सिंबल क्या होगा, ए। तो इसी के थ्रू यहाँ पे समझना है। यहाँ पे पहले पुश करेंगे, दूसरा वाला पॉप करेंगे, यानी कि इसको हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी जो स्टैक होना चाहिए उसमें एक ही सिंबल होना चाहिए, जो कि जेड नॉट। तो यहाँ पे अगर इनिशियल स्टैक में इनिशियली जेड नॉट है, उसमें हम ए पुश करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए जेड नॉट। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम ए दे रहे हैं इनिशियल स्टेट जो कि जेड नॉट है स्टैक में, तो वो क्या बन जाएगा, ए जेड नॉट। लेकिन जो टॉप का सिंबल होगा बस उसी को देखेंगे। अब फिर से जब हम ए ऑलरेडी जो कि है फिर से ए दे रहे हैं और ए ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी रहता है उसको हम दूसरी तरफ लिखते हैं और जो हम पुश करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो ए को पुश कर रहे हैं और ए ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, ये डबल ए, क्योंकि टॉप पे ए फिर से ए पुश किया तो ए ए, क्योंकि हम दो ही सिंबल लेते हैं। इसलिए यहाँ पे अब जब हम ए को पुश कर रहे हैं और क्योंकि हमें पुश और पॉप ऑपरेशन फॉलो करके इनिशियल यहाँ पे स्टैक में जेड नॉट ही लाना है, तो अगर हम बी को पुश करें, क्योंकि एन की वैल्यू सेम है, एक ए पुश करेंगे एक बी पॉप करेंगे, तो वहाँ से जैसे ये एक ए पुश किया बी आया तो इसको पॉप कर दिया, फिर से एक ए पुश किया बी आया तो ये कैंसिल हो गया। जैसे ए आया एक ए एक बी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। ऐसा रियल में नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटा की लैंग्वेज में हम ऐसे ही इसको समझेंगे। तो यहाँ पे जब एक ए है और एक बी आया, मतलब बस एक ए है और एक बी आया, तो वो क्या दे देगा, लैम्डा, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे एक बी आया, एक ए ऑलरेडी है, तो ये भी क्या दे देगा, लैम्डा दे देगा। मतलब ऑलरेडी एक दो ए है और दो बी आया, तो ये इससे एक कैंसिल और ये इससे एक कैंसिल आउट, यही यहाँ पे लिखा गया कि जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर ए बी बचेगा, तो मतलब बी आया ए को एप्सिलॉन कर दिया, तो यहाँ पे इसीलिए ये लूप लग गया है। और लास्ट में जो कि अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एप्सिलॉन बचेगा, एप्सिलॉन और इनिशियल स्टेट जेड नॉट, यानी कि एप्सिलॉन जेड नॉट, तो ये जेड नॉट ही बचेगा, तो ये हो जाएगा फाइनल स्टेट। ये है पुश डाउन ऑटोमेटा। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर क्यू नॉट पे ए देते हैं तो जेड नॉट जो कि ऑलरेडी है, तो ये क्या बनेगा, क्यू नॉट स्टेट पे ए जेड नॉट, जो कि ये है। ए दे रहे हैं ऑलरेडी ए है, तो क्यू नॉट स्टेट पे डबल ए। क्यू नॉट स्टेट पे ही अगर हम बी दे रहे हैं और उसमें ऑलरेडी ए है, तो वो एप्सिलॉन या लैम्डा को ही यहाँ पे एप्सिलॉन से डिनोट किया गया है। ऐसे यहाँ पे बी दे रहे हैं Q1 पे और वहाँ पे ए है, तो ये एप्सिलॉन दे देगा। और यहाँ पे Q0 पे यानी Q1 पे लैम्डा दे रहे हैं जिसमें जेड नॉट है, तो वो बस जेड नॉट बचेगा, यानी कि लास्ट में हमारे पास बस जेड नॉट ही बच रहा है, यानी लास्ट में स्टैक खाली है
उसमें जो ऑलरेडी पहले था बस वही है। तो ये जो हो जाएगा, ये इसको हम बोल देंगे कि ये PD है। अगर यहीं पे कुछ और एलिमेंट बचता तो वो फाइनल स्टेट पे नहीं जाता, फाइनल स्टेट पे नहीं जाता तो ये PDA नहीं होता। तो ये था PDA। मतलब हम PDA कैसे समझेंगे, PDA का एग्जाम्पल कैसे होता है, इसमें भी NPDA DPDA होता है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।